हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 की क्लास लेकर आया हूँ। इसमें आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग उपयोगिता के प्रकार देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, तो चलिए आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है। तो कहता क्या है आपका कि आपका आवश्यकता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ण रूपेण संतुष्टि की जा सकती है। ठीक है, क्या कर रहा है कि आपका आवश्यकता की एक प्रमुख विशेषता यह है, ठीक है, कि पूर्ण रूपेण, ठीक है, आवश्यकता की विशेष की पूर्ण रूपेण संतुष्टि की जा सकती है। उपभोग का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आवश्यकता की इसी विशेषता पर क्या है आपका आधारित है। समझ गए। लेकिन मानव स्वभाव ऐसा है कि किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि के लिए ज्यों ज्यों हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं त्यों त्यों उस वस्तु के लिए हमारी इच्छा में कमी होती जाती है। ठीक है, क्या है कि हमारे इच्छा में क्या होता है आपका कमी होती जाती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जब उस वस्तु के प्रति अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि जब हम अधिक इकाइयों का उपभोग कर जाते हैं तो उनसे हमें क्रमशः संतुष्टि मिलती है और एक समय आता है जब हमारी आवश्यकता पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाती है। उनके बाद आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि हो जाने पर उस वस्तु से अनिच्छा हो जाती है। यह बात प्रायः सभी वस्तुओं के संबंध में लागू होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब साफ है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप रोटी का, तो एक आपका फर्स्ट टाइम के आपका उपयोगिता मिल रहा है, एक ऐसा समय आता है कि जिससे आपका समान उपयोगिता मिल रहा है और उनके बाद ऐसा आपका स्थिति परिस्थिति आता है कि जिससे उससे आपको हानि होने लगता है। तो जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, ठीक है, कि मान लिया जाए कि गर्मी के दिनों में प्यास लगी है। जब हम अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी का पहला गिलास पीते हैं तो उससे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। पुनः जब हम पानी का दूसरा गिलास लेते हैं तो उससे संतुष्टि तो मिलती है लेकिन पहले गिलास की तुलना में कम। और इसी प्रकार तीसरे गिलास में हमें दूसरों की अपेक्षा कम आपका संतुष्टि मिलती है और यही तीसरे गिलास में हमारी प्यास बुझ जाए तो चौथे गिलास पानी हम नहीं पीना चाहेंगे। और दूसरे शब्दों में कहें कि चौथे गिलास पानी में से हमें, ठीक है, कुछ भी उपयोगिता नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे आवश्यकता की पूर्ण रूप संतुष्टि हो गई है। समझ गए। उसी प्रकार जब, ठीक है, आप एक नई डिजाइन, ठीक है, की कमीज देखते हैं तो उसे पहनना चाहते हैं और वैसी कमीजें पहनकर आपको बहुत ही खुशी या संतुष्टि होती है। समझ गए। लेकिन यदि उसी प्रकार की 3-4 कमीज आप पहन ले तो उन कमीजों से धीरे धीरे अनिच्छा होने लगती है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आप वैसे कमीज पहनना छोड़ दें। कि इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है त्यों त्यों उसके लिए आपका अवस्थी की उपयोगिता घटती जाती है और मानव स्वभाव, ठीक है, मानव स्वभाव की इसी प्रवृत्ति पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित होता है। तो बता दें सर्वप्रथम इस नियम का जिक्र 19वीं शताब्दी में मध्य, ठीक है, में जर्मनी के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री गॉसेन ने किया था। कब? 19वीं शताब्दी, नोट कीजिएगा, कौन? गॉसेन ने किया था। और इस नियम को गॉसेन का पहला नियम भी कहा जाता है, इसे भी नोट कीजिएगा। गॉसेन के शब्दों में गॉसेन क्या कहते हैं सो देखिए, जैसे जैसे हम एक ही और समान संतोष की अधिकाधिक मात्रा प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे उसमें तब तक कमी आती जाती है जब तक पूर्ण संतुष्टि ना पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की।
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कम होता जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका हेंडरसन, आपका चैपमैन जैसे अर्थशास्त्रियों ने आपका परिभाषित किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निचोड़ निष्कर्ष स्वरूप कहता है कि यहाँ ध्यान देने बात यह है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होता है जब कुछ आवश्यकताएं शर्तों को पूरा की जाए, कुछ विशेष परिस्थितियां विद्यमान रहें। इनमें हम इस नियम की मान्यताएं भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इस सब का मान्यताएं भी कह सकते हैं जिनका जिक्र आगे किया गया है ना। और इस नियम की व्याख्या करते समय यह उचित है कि नियम के साथ यदि अन्य बातें समान रहे वाक्यांश जोड़ दिया जाए। अतः अंत में इस नियम को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहे तो उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु की अगली इकाइयों के से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। समझ गए। और ऊपर की विभिन्न परिभाषाओं में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है। समझ गए। अब देखिए नियम की व्याख्या कि वास्तव में आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू कैसे होता है। समझ गए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कि कैसे होता है उसका पूरा हम लोग नियम देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा दिया है कि मान लिया जाए कि अपनी भूख मिटाने के लिए रोटियों का उपभोग कर रहा है। ठीक है, और पहली रोटी से 4 के बराबर आपका उपयोगिता मिलता है और उसी तरह आपका पहली रोटी खाने के बाद दूसरी की भूख की तीव्रता कुछ आपका क्या होता है, कमी होगी। जाहिर सी बात है दूसरी रोटी से उससे पहली की तुलना में कम उपयोगिता मिलेगी। और मान लिया जाए कि दूसरी रोटी से उसे 3 मिलता है ना, उपयोगिता 3 के बराबर मिलता है। और उसी प्रकार तीसरी और चौथी रोटी से 2 और 1 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, और 4 रोटियों को उपभोग के बाद उसकी भूख पूर्ण रूपेण शांत हो जाती है, मतलब उसका भूख मिट जाता है। और इस प्रकार चूंकि 4 रोटियों खाने से उसकी आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, अतः वह 5वीं रोटी खाना नहीं चाहेगा या उसके प्रति उदासीन रहेगा। यदि वह 5वीं रोटी भी खाता है तो उसे 0 के बराबर उपयोगिता मिलेगी। और इसी प्रकार यदि वह 5वीं के बाद 6ठी 7वीं रोटी भी खा जाए तो उसे उपयोगिता के बदले अनुपयोगिता मिलेगी, है ना। हो सकता है कि उसे तबीयत भी खराब होगा, है ना, बदहजमी भी होगा, पेट भी खराब हो सकता है। ऐसी अवस्था में रोटियों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, और मान लिया जाए कि उसे एक 6ठी और 7वीं रोटी में क्रमशः -1 और -2 के बराबर ऋणात्मक उपयोगिता आपका क्या है, मिलती है। और निम्नांकित तालिका में इसे व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई, ठीक है, व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई विभिन्न रोटियों को सीमांत उपयोगिता को दिखलाया गया है, जिसमें एक तालिका से स्पष्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपका 6 और 7 रोटी से आपका माइनस की ओर गया। ठीक है, 5वां में 0 और इधर आपका धनात्मक गया। ठीक है, तो इस तरह से इस आपका तालिका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तालिका के बाद रेखा चित्र। ठीक है, देखिए इस रेखा चित्र की बात किया जाए तो इस रेखा चित्र में एक अक्ष में आप लोग को रोटी की इकाई को दिखलाया गया, वाई अक्ष में आपका सीमांत उपयोगिता, और जो हम लोग को अभी जो तालिका में देखे उसको एक तालिका में सजा दिया गया। ठीक है, इस तालिका में सजा दिया गया आपका रोटी की जो संख्या है ना, उसको इधर आपको रख दिया गया है ना, कि 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी करके। ठीक है, और उसके बाद सीमांत उपयोगिता कितने के कितने बराबर मिल रहा है, जिसमें आपको एक रेखा जो हम लोग को बिंदु जो प्राप्त होता है, ठीक है, अलग अलग बिंदु जो प्राप्त होता है, उस बिंदु को मिला देने के बाद हम लोग को एक रेखा जो प्राप्त होता है MU, है ना, यानी कि सीमांत उपयोगिता की रेखा। और इस रेखा में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका जो मूल्य बिंदु जो है ना, OX जो रेखा है उससे ऊपर आपका धनात्मक पक्ष को बतला रहा है, 5वां में आपका 0 हो जा रहा है, और आपका 5वां के बाद जो आपका अगला 6ठा 7वां इकाई की ओर जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका ऋणात्मक पक्ष को दर्शा रहा है, और वही आपका ऋणात्मक पक्ष ही आपका ह्रास है। ठीक है,
तो कह रहा है कि इस चित्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि व्यक्ति जैसे जैसे अधिक रोटियों का उपभोग करते जाता है वैसे वैसे रोटी की अगली इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती जाती है। तो देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण की अगर बात की जाए कि अब प्रश्न ये उठता है इसमें कि ह्रास नियम के क्या कारण है, अगर होता क्या है ना, ऐसे होता कैसे है। तो वस्तु की इकाइयों के उपभोग में, ठीक है, वृद्धि के साथ, ठीक है, वृद्धि के साथ अगर देखा जाए तो आपका उनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्यों घटती जाती है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब यह नहीं होता कि वस्तु की कार्मिक इकाइयाँ क्रमशः एक दूसरे के से खराब होती है, वरन उनके गुण में समानता रहने पर भी यह नियम लागू होता है। और इस नियम के लागू होने के मुख्यतः निम्नलिखित कारण है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का पहला कारण यह है कि किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ण रूपेण संतुष्टि की जा सकती है और आवश्यकता की इस विशेषता पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। जब तक हमारी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हुई रहती तब तक किसी वस्तु के लिए हमारी इच्छा अत्यंत ही तीव्र होती है और इसी के चलते उस वस्तु की उपयोगिता भी अधिक होती है। लेकिन अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हम ज्यों ज्यों किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं त्यों त्यों हमारी आवश्यकता की क्रमशः संतुष्टि होती जाती है और उस वस्तु के लिए हमारी इच्छा की तीव्रता की भी आपका कम होती जाती है और इसी कारण से वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी क्रमशः घटती चली जाती है। समझ गए। अब इस नियम का दूसरा कारण ये भी इसमें दिखाया जा रहा है कि सभी वस्तुएं एक दूसरे का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती। समझ गए, ये भी एक कारण है। और दूसरे शब्दों में अगर इसको पूरा डिटेल्स में देखा जाए तो कह रहा है कि एक वस्तु का व्यवहार दूसरी वस्तु के स्थान पर पूर्णतः अच्छी तरह से नहीं कर सकता है और हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है और हम एक ही साथ अनेक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब हम किसी वस्तु विशेष का उपभोग करते हैं तो उसके साथ यह भी इच्छा होती है कि किसी दूसरी वस्तु का भी उपभोग करें। ठीक है, किसी दूसरे वस्तु का भी क्या है कि उपभोग करें। ठीक है, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु के बदले व्यवहार में नहीं लाई जा सकती। अतः जब हम एक वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे दूसरे वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है ना। जैसे उदाहरण के लिए पैजामे के प्रयोग से कमीज की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप पैंट पहने हैं, पैंट का है ना, अगर आवश्यकता है तो आप कमीज पहन के आप पैंट की आवश्यकता पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि कमीज की आवश्यकता विद्यमान रहने के कारण हम ज्यों ज्यों पैजामे, ठीक है, का प्रयोग करते जाते हैं हमारे लिए पैजामे की इच्छा की तीव्रता में कमी होती जाती है और इसी के चलते सीमांत उपयोगिता में भी कमी होने लगती है और यही कारण है कि अन्य वस्तुओं के साथ भी लागू होती है। ठीक है, अब इसमें आप लोग को फ्रेंड्स बता दें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं भी है। समझ गए, और इसको आप लोग को रटना ही पड़ेगा, रटना ही चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के है ना कुछ विशेष शर्तों या परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर भी लागू, ठीक है, होता है और जिन्हें इस नियम की मान्यताएं कहते हैं, इसे हम लोग मान्यता भी कहते हैं कि यदि ये मान्यताएं विद्यमान नहीं रहे तो यह नियम लागू नहीं होगा। कि यही कारण है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा देते समय हम यदि अन्य बातें समान रहे, ठीक है, वाक्यांश जोड़ते हैं तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की निम्नलिखित मान्यता है। पहला है कि उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए। समझ गए, इसमें क्या है, लगातार होने चाहिए। आप रुक रुक के खाइएगा, ठीक है, या फिर हाँ आप क्या बोलते हैं, रुक के आप 2-3 घंटा बाद खाइएगा तो आपको भूख लगेगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से है। सेकंड है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो भी आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो पाएगा। थर्ड है आपके वस्तु की इकाइयाँ, ठीक है, वस्तु की इकाइयाँ पर्याप्त होनी चाहिए। समझ गए, वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो एक मात्रा में होना चाहिए, है ना, ठीक है, पर्याप्त होनी चाहिए। अगला है कि वस्तु की सभी इकाइयाँ मात्रा एवं गुण में समान होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्वांटिटी है ना, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, गुण एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो तीता खट्टा मीठा या कुछ इस तरह से अलग कुछ नहीं होना चाहिए, स्वादिष्ट में भी होना चाहिए। उसके बाद पांचवी की बात किया जाए तो वस्तु तथा उसके स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत समान रहनी चाहिए। ठीक है, अगर कीमत में भी परिवर्तन होगा तो उसके कारण से भी आपका उपभोक्ता उपभोग
नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होता है तो वो फिर उस वस्तु के जगह में और भी अच्छा वस्तु वो फिर आपका कह सकते हैं कि सेवन करने लगेगा, फिर उस वस्तु का उपयोगिता है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पता नहीं चलेगा, या फिर उसके जगह में वो खाना ही छोड़ देगा अगर आय कम हुआ तो। समझ गए। आप सातवां बता दें कि उपभोक्ता का फैशन, आदत एवं रुचि समान रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से उनका सभी कुछ एक समान होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद की ओर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कोई वास्तविक अपवाद तो नहीं है, फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि इस नियम के अपवाद हैं, अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन ठीक से देखा जाए तो अर्थशास्त्री इस नियम को समझने में गलती करते हैं और इसकी मान्यताओं की ओर ध्यान नहीं देते। जो भी हो, इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, मतलब इस आपका समसीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, ठीक है, आपका अपवाद जो मिलता है सो देखिए क्या है कि सुमधुर संगीत या अच्छी कविता के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। समझ गए, कविता और अच्छी कविता है ना, संगीत गाना में ये सब नहीं होगा, उसको और भी मन करेगा और उसको उबेगा ही नहीं। समझ गए। सेकंड है कि उपभोग की वस्तु की इकाई बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होगा। समझ गए, ये भी कारण है। अब उनके बाद आप लोग को बता दें कि मदिरा पान के संबंध में भी, समझ गए, अगर कोई आपका व्यक्ति जो है नशा करता है ना, तो उसको भी ह्रास नहीं होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उसमें लागू नहीं होगा। उसके बाद अर्थ लिप्सा एवं प्रदर्शन प्रियता के संबंध में भी बात किया जा रहा है। ठीक है, अब उनके बाद आप लोग को आगे ले चलते हैं। ठीक है, पांचवी की ओर कि विचित्र एवं दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह की बात की जाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए हीरा है ना, सोना है, अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि मतलब इतने सोने के बाद आपको ह्रास होगा, तो ऐसा तो है नहीं। समझ गए। तो ऐसे जहाँ पर वस्तु है उस पर मनुष्य जो है उस उल्टा भागता है उसके पीछे। उनके बाद छठा बात किया जा रहा है कि किसी वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पर, ठीक है, क्या है, किसी वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या अगर बढ़ता है तो भी उसमें दिक्कत है। उनके बाद सातवां है कि पूरक वस्तुओं की उस उपस्थिति के संबंध में बात किया जाता है। समझ गए, अगर पूरक वस्तु उनके साथ है तो भी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सत्य एवं सार्वभौम नियम है और इस प्रकार, ठीक है, इसका कोई भी वास्तविक अपवाद नहीं है और यह सभी आपका क्या कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों एवं वस्तुओं, ठीक है, के संबंध में लागू होता है और केवल इस नियम की कुछ मान्यता ही इसकी सीमाओं को निर्धारित करती है। समझ गए। आप देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्यवहारिक महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका मान्यता जैसा इसको आप लोग को याद करना चाहिए। पहला है कि उपभोक्ता एक आचरण के अध्ययन में सहायता। ठीक है, तो बता दें कि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा उपभोक्ता के आचरण के अध्ययन में सहायता मिलती है और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कहना क्या है कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम का सहारा लेता है और यह नियम आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ही संबंधित है। समझ गए। सेकंड क्या कहता है आपका कि मूल्य निर्धारण का आधार। ठीक है, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सहारा लिया जाता है और उपभोक्ता के लिए जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उस वस्तु का मूल्य भी अधिक होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि दूसरी ओर देखा जाए कि जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होगी उसका मूल्य भी कम होगा। प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार क्रेता जो है किसी वस्तु के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य देने को तैयार रहता है। समझ गए। अब देखिए कि मांग के नियम का आधार की बात की जाए, थर्ड पॉइंट, मांग का नियम भी इस नियम पर आधारित है। जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उसकी मांग अधिक होगी और फलतः उसका मूल्य भी अधिक होगा। वस्तु की उपयोगिता कम रहने पर उसकी मांग में कमी आएगी और वस्तु का मूल्य गिरेगा। चौथा है कर संबंधी नीति के निर्धारण में सहायता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा, ठीक है, कर संबंधी नीति के निर्धारण में सहायता मिलती है और इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास मुद्रा में
ठीक है, वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके लिए मुद्रा की, ठीक है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अतः एक गरीब की तुलना में धनी के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, ठीक है। और यही कारण है कि गरीबों की अपेक्षा धनी व्यक्तियों पर अधिक ऊंची दर से कर लगाया जाता है और जिसे प्रगतिशील कर प्रणाली भी कहते हैं। और इस प्रकार यह प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार भी माना जाता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि समसीमांत आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनाएं की बात भी कहा गया है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को ध्यान देने योग्य बातें ये है, ठीक है, कि इसका डायग्राम से आप समझिए, इनका परिभाषा को देखिए, इस नियम को कौन दिया, इसका महत्व आपका मान्यताएं और महत्व को रट लीजिए ताकि आपको कथन और निष्कर्ष जैसे क्वेश्चन को हल करने में आसानी और सहूलियत हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों को इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।